आज हम उत्तर प्रदेश की जो हायर एजुकेशन की दुनिया है उसमें थोड़ा गहराई से उतरेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो यूपी पुलिस, आरओएआरओ और यूपीपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। हाँ। हम प्रदेश के सभी मुख्य विश्वविद्यालयों को देखेंगे, उनकी स्थापना, उनकी खासियतें, सब कुछ। हाँ, लेकिन हम इसे सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं देखेंगे। कोशिश करेंगे कि इन संस्थानों की कहानी को समझें, मतलब कैसे कुछ ने इतिहास बनाया, कुछ खास मकसद से बने और कुछ अब भविष्य बना रहे हैं। सही बात है। मकसद सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, बल्कि उनके पीछे का जो पैटर्न है, जो महत्व है, उसे समझना है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन संस्थानों से जिन्होंने प्रदेश की शैक्षिक विरासत की नींव रखी। पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हाँ। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। हाँ। ये सिर्फ एक टैगलाइन है या इसका कोई गहरा मतलब था उस समय? नहीं, इसका बहुत गहरा मतलब था। देखिए, 1887 में जब सर विलियम म्यूर की प्रेरणा से इसकी स्थापना हुई तो ये भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। अच्छा, चौथा सबसे पुराना? हाँ, और उस दौर में इसकी जो अकादमिक प्रतिष्ठा थी, जो माहौल था, पढ़ाने का तरीका, वो सब इसे वाकई ऑक्सफोर्ड जैसी पहचान देते थे। पर एक दिलचस्प बात यह है कि इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा बहुत बाद में मिला, मतलब 2005 में आकर। 100 साल से भी ज्यादा बाद। ये तो काफी लंबा इंतजार हुआ। जी। अच्छा, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 19वीं सदी में नींव रखी। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में एक और बड़ा नाम आया जिसने शिक्षा को राष्ट्रवाद से जोड़ा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU। हाँ, BHU की कहानी तो बिल्कुल अलग है। 1916 में बसंत पंचमी के दिन पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की जी। और इसमें एनी बेसेंट और सुंदरलाल जैसे लोगों ने भी सहयोग किया था। शिलान्यास भी तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ने किया, लेकिन इसका जो मूल विचार था वो पूरी तरह से भारतीय था। और ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है ना? हाँ, बिल्कुल, सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय। इसका मतलब है कि हजारों छात्र कैंपस में ही रहते हैं। इससे यूनिवर्सिटी के कल्चर पर तो बहुत असर पड़ता होगा। बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं रह जाती, अपने आप में एक छोटा शहर बन जाता है। सही बात है। जब अलग अलग जगहों से छात्र एक साथ रहते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ एक सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। इसी वजह से BHU एक एकेडमिक केंद्र होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र भी है। और एक रोचक तथ्य ये भी है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सार्वजनिक भाषण 1916 में BHU में ही दिया था। अच्छा, उसी दौर में एक और महत्वपूर्ण संस्थान की नींव रखी गई, अलीगढ़ में। मतलब हम AMU की बात कर रहे हैं। जी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसकी जड़ें असल में 1875 में सर सैयद अहमद खान